दिल्ली के अलग अलग इलाकों में संस्कृत भारती द्वारा शिविर आयोजन किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है संस्कृत भारती के कई सारे पदाधिकारी, इनसे बात करेंगे। मयूर विहार में जो है सबसे पहले बच्चों को आप लोगों ने ट्रेन किया, क्या कहेंगे? देखिए, संस्कृत हमारी सभी की रगों में जो है विराजमान है। भारतीय भाषाओं का प्राण है संस्कृत, और इसीलिए ये जो संस्कृत भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार है संस्कृत, तो उस संस्कृत भाषा का प्रशिक्षण 20 घंटे में संस्कृत बोलना सीखें, ऐसा संस्कृत भारती का प्रकल्प है जिसको हम संभाषण शिविर कहते हैं। तो उस संभाषण शिविर को चलाने के लिए शिक्षक तैयार यहाँ किए गए हैं। ऐसा 12 दिन का प्रशिक्षण 5 राज्यों का, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के 300 शिक्षार्थियों का प्रशिक्षण यहाँ था। कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग? और मुझे याद है कि एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, 1008 शिविर का जो आप लोगों ने आयोजन किया था, उसके बाद कितना क्रेज़ बढ़ा है? बहुत यहाँ पे लोग बहुत और भी अभी भी आज भी जब समापन समारोह हो रहा है तभी भी आके पूछ रहे हैं कि आगे कब, आगे क्या। तो और कुछ न कुछ यहाँ पे हम लोग अपने एरिया में करेंगे आगे संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए। मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं संस्कृत में कि किस तरह से ज़्यादा लोग जो है वो संस्कृत भारती से जुड़े। पश्यन्तु, संस्कृत भाषा बहु सरला भाषा अस्ति। वयं गृहे यदा उपयोगं कुर्मः, शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः, यतः जलं ददातु, तो जलं शब्दं सर्वे जानन्ति। अतः वयं गृहे यदि हिंदी भाषायाः प्रयोगं कुर्मः तत्र प्रायः 80% संस्कृतमेव आगच्छति। ये जो केवल वेद में हमारे जो है कर्मकांड के विषय नहीं है, जितना भी आज का साइंस आधुनिक विषय हैं सारे हमारे संस्कृत के ग्रंथों में हैं। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली लाइन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में किया जा रहा है। तो आने वाला जो समय है वो संस्कृत का है, और संस्कृत हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ें, और वो जितना ज्ञान विज्ञान है वो भारत में था, इसलिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी जो है संस्कृत सीख रहे हैं। इस तरह के शिविर का आयोजन करने में कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो लोगों का ज़्यादा से जो पहला प्रश्न होता है कि भाई क्या होगा इसको पढ़ के, मतलब लोगों को मतलब ये हाशिए पे जो एक साजिश की तरह धकेली गई है ना हमारी भाषा, जबकि संस्कृत एक मतलब वैज्ञानिक भाषा है। आप अगर इंग्लिश को देखेंगे तो वो वैज्ञानिक भाषा नहीं है, वो डिपेंड करती है कि द किंग नेवर स्पीक्स रॉन्ग, इसी पे बेस्ड है, किंग ने जो कहा वो भाषा है। लेकिन संस्कृत जो है ये वैज्ञानिक भाषा है। तो शिविर यही पहला क्वेश्चन होता है। लेकिन अब जैसे हमने थोड़ा आयोजन किया उसके बाद लोगों की रुचि बढ़नी शुरू हो गई। एक छोटा बच्चा जो है वो भी मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? आपको संस्कृत आती है? आम दानामी संस्कृत। कुछ सुनाओ आप हमें। आम किम श्राव्यति विमान। कितने टाइम से आप संस्कृत सीख रहे हो? त्रीणि वर्षस्य। इंग्लिश आती है आपको? हिंदी आती है? हाँ। संस्कृत मज़ा आ रहा है सीखने में? हाँ, संस्कृत में भी सीखने में मज़ा आ रहा है। क्या कहोगे जो आपके एज ग्रुप के बच्चे वो भी आगे संस्कृत सीखें? हाँ, वो जो मेरे एज के बच्चे हैं वो भी संस्कृत सीखना चाहें। जैसे ये भारत है, इसमें सारे बच्चे संस्कृत सीखें। भारत की राष्ट्रीय भाषा संस्कृत बननी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, हमने तमाम पदाधिकारियों से बात किया और किस तरह से संस्कृत का जो है प्रचार और प्रसार जो है वो संस्कृत भारती द्वारा किया जा रहा है। इस वक्त दिल्ली से कैमरामैन नईम के साथ श्वेता गुप्ता।